दोस्तों पतिदेव और भांजी की फरमाइश थी गाजर का हलवा, तो अब इतना टाइम नहीं था तो मैंने कद्दूकस नहीं किया, बल्कि इनको धो के छिल के इनको पीस कर लिया है और इन्हें अब मैं सीधे कुकर में डाल रही हूँ और बॉयल कर लूँगी। और बॉयल करके ही आज मैं इन्हें बनाने वाली हूँ, क्योंकि अगर कद्दूकस करती तो बहुत टाइम लग जाता और सुबह से मैं काफ़ी व्यस्त थी और अभी लंच भी बनाना है, तो मैंने ये वाला शॉर्ट आइडिया निकाला है। लंच की भी तैयारी हो रही है मेरे साथ में, मेरी झोली पकने के लिए चूल्हे पर रखी हुई है, तो मैंने सोचा तब तक इनको बॉयल कर लेती हूँ। तो जल्दी से मैंने ये प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं, इनको 2 सीटी लगाऊंगी। साथ ही मैंने तैयारी करनी है पकौड़ियाँ बनाने की। पकौड़ियाँ मुझे कड़ी के लिए चाहिए, वैसे मैं कड़ी में पकौड़ियाँ खाली बनाती हूँ। अभी टाइम नहीं था तो मैंने पहले झोली चढ़ा दी है, यानी कि झोली हमारे यहाँ कड़ी को ही बोलते हैं। और ये देखिए झोली मैंने चढ़ा ली थी और ये मध्यम आंच में रखी हुई है, तो ये धीरे धीरे बनेगी। तब तक हम पकौड़ियाँ बना लेते हैं। प्याज डाल दी है और पालक धो के काट ली थी, ये पालक भी मैंने इसमें ऐड कर ली और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको मिक्स करके पहले एक बार अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसमें बेसन मिलाएंगे और बेसन मिला के भी हम एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले ही पानी ऐड नहीं करेंगे, ऑलरेडी वो थोड़ा वाटरी हो जाता है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए और पानी की ज़रूरत लगे फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत थोड़ा सा। और जब आपको लगे बेसन कम है तो दोबारा ऐड कर सकते हैं। दोस्तों प्याज ना बहुत मिर्ची वाला था, तो आँखों में बहुत मिर्ची सी लग रही थी, तो थोड़ा सा बेसन और चाहिए होगा, तो मैंने डाल दिया था। और ये हो गया। मैं इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूँगी, इसमें नमक वगैरह थोड़ी देर में ही डालूँगी। तब तक हम झोली देख लेते हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा बॉयल झोली में आ गया और झोली अब गाढ़ी भी होने लग गई है। एक लाल मिर्च मैंने इसमें ऊपर से डाल दी थी और इस बीच में हमारे गाजर अच्छे से बॉयल हो गए थे, तो मैं इनको मैश कर लूँगी। और दूसरी साइड मैंने ये दूसरे प्रेशर कुकर में चावल भी चढ़ा दिया है, तो भात भी हाथों हाथ हमारा बन जाएगा। ये अच्छे से मैंने मैश कर लिए हैं। और अब हम एक बार झोली देख लेते हैं। दोस्तों उबाल आ रहा है ना, तो इसलिए बार बार झोली भी देखनी ही पड़ रही है। चलिए पकौड़ियों की तैयारी शुरू हो गई है फिर से। तो इसमें नमक ऐड कर लिया, हल्दी पाउडर ऐड कर लिया, जीरा और धनिया पाउडर ये ऐड कर लीजिए। लाल मिर्च पाउडर है तो वो भी ऐड कर लीजिए। मैंने इसमें हरी मिर्चें काट के डाली हैं। और इसमें मैं डाली हूँ एक मेरी सीक्रेट चीज़, जो है धनिया सीड। धनिया सीड अगर आप नहीं डालते हैं तो दोस्तों एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत क्रंची सा टेस्ट आता है और अच्छी सी सुगंध भी लगती है। तो इसे खूब फेंट लीजिए और फेंट करके थोड़ी देर के लिए इसे रख दीजिए और उसके बाद हम इसे पकौड़ों को तल लेंगे। इसको एयर पॉकेट बनना ज़रूरी होता है, जैसे हम बड़े वगैरह के लिए खूब फेंटते हैं ना, वैसे मैं पकौड़ों के लिए भी फेंटती हूँ। तो मैंने दोनों कढ़ाइयाँ चढ़ा दी हैं, क्योंकि एक में गाजर का हलवा बनेगा, एक में बनेगी पकौड़ियाँ। तो पकौड़ियों के लिए तेल डाल दिया है ज़्यादा सा और जल्दी जल्दी हम पकौड़ियाँ भी इसमें डाल देते हैं। पूरे ढाबा स्टाइल में काम चल रहा है आज मेरा, जल्दी जल्दी। और कुरकुरी सी पकौड़ियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। देखिए हम इन्हें 2-3 बार अच्छे से पलट लेंगे और तैयार हो गई हैं। बीच बीच में हम झोली भी चेक करते रहेंगे दोस्तों। और ये देखिए पकौड़ियाँ जैसे जैसे बन रही थी गरम गरम, मम्मी और हनू ने एक दो पीस उठा लिए थे, क्योंकि गरम गरम पकौड़ियाँ खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। और पापा तो छत में थे तो इसलिए पापा नहीं खा पाए थे, लेकिन मैं बनाती ही रह रही थी। और ये बन गई हैं हमारी दूसरी बार की पकौड़ियाँ जल्दी जल्दी में। और आज मैं सोची हूँ कि अब मैं इन्हें कड़ी में नहीं डालूँगी, झोली में। आज इन्हें मैं प्लेट में साइड में सर्व करके दूँगी, क्योंकि बहुत लोगों को साइड में ही खाने की आदत होती है। जैसे मेरे पतिदेव तो दोनों ही तरीके से, उन्हें जब मैं पकौड़ी वाली झोली बनाती हूँ कड़ी, तो उन्हें दोनों में ही चाहिए, मतलब कि उन्हें अलग से पकौड़ियाँ भी चाहिए और कड़ी में भी डाला होना चाहिए। तो उनके लिए मैं जब भी पकौड़ी बनाती हूँ तो एक्स्ट्रा पकौड़ियाँ बनाती हूँ। और ये तैयार हो चुकी हैं, देखिए कितनी सही लग रही है ना, क्रंची क्रंची टेस्टी सी कुरकुरी सी। और ठंड के मौसम में तो पकौड़ियों का स्वाद और बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ गाजर में ना थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था, तो मुझे वो थोड़ा छलनी से छानना पड़ा, क्योंकि उतना ज़्यादा पानी अगर मैं गाजर का हलवा बनाती तो बहुत ही गैस वेस्ट हो जाती, इसलिए मैंने पानी सेपरेट कर लिया। और अब हम इसमें घी ऐड कर लेंगे। घी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है, क्योंकि मुझे लगता है हलवा जैसी चीज़ों में ना घी ज़्यादा होना ही चाहिए। और वहाँ दूसरी तरफ मुझे तड़का लगाना है झोली के लिए, तो उसके लिए मैंने जीरा, अजवाइन और मेथी 3 चीज़ें ले ली थी। और साथ में मैं इसमें डालूँगी हींग। तो ये सब चीज़ का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। और छौंका लगाने के बाद, यानी कि तड़का लगाने के बाद, हमने कढ़ाई बंद कर दी है। और दूसरी तरफ हमारा घी मेल्ट हो गया था, तो मैंने इसमें डाल दिया है गाजर। तो पूरा गाजर कढ़ाई में शिफ्ट करने के बाद आप इसे एक बार अच्छे से एक साथ कर लीजिए, ताकि जो घी है पूरी जगह पे आ जाए, पूरे गाजर पे आ जाए। और उसके बाद आप चीनी डाल लीजिए। चीनी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट रखिएगा और चीनी को भी मेल्ट होने दीजिएगा। अभी अब खाने का टाइम भी हो गया है, तो मैं खाना भी परोसती हूँ साथ ही साथ। इसको मैं थोड़ी देर सिम में रख लूँगी, कम आँच में रख लूँगी, ताकि चीनी पूरी गल जाए। और मैं खाना परोसती हूँ मम्मी पापा के लिए इसी बीच में।
ये मैंने खाना परोस लिया है। पापा छत में हैं तो मैं हनु को बुला रही थी और हनु पापा को छत में ले आएगी। मम्मी को मैं नीचे ही दे रही हूँ क्योंकि मम्मी नीचे ही बैठी है। सही होगी ना बेटा? नानी ये नाना जी के लिए है, ये नानी के लिए नहीं। अब वो झोली पियेंगी ना, झोली पियेंगे ना पापा। झोली के साथ साथ मैंने बथुए की सब्जी भी बनाई है, हरी सब्जी। मिर्ची, हाँ रुक जा बेटा, ले मिर्च मैंने तोड़ रखी है, रुक। एक गिलास से पानी ले जाओ। तो आप यहीं पे खा लोगी? हाँ, रुको फिर मैं लाइट खोल देती हूँ मम्मी। लाइट यहाँ से भी आई देगी। अनियार पट्टी अच्छी नहीं लग रही हो ना, और मेरी भर भर के झूठी झूठी तारीफें करना। हाँ ऐसा कहना, सुनो बहुत ही जबरदस्त हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है, ऐसे ही बोलना है, ठीक है? हाँ झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलना है, मैं सच नहीं कहूँगा, ठीक? चलो बताओ, अभी चखो पहले, एक एक करके धीरे धीरे। पहले आपने पकौड़ी चख ली, कैसी हो रही है? झोई तो मिर्ची नहीं लगेगी आपको। बहुत ही जबरदस्त मम्मी इतना वाला झूठ नहीं बोलना था। लेकिन आपके लिए मिर्च तेज हो रही होगी ना? ना ठीक हो रही है, ठीक हो रही है। और मम्मी उसमें मैंने सब्जी नमक कम डाली है, हरी सब्जी में, वो सुबह की जो उसकी है, क्या बोलते हैं, क्या मस्त हो रही है पकौड़ी। वाह वाह वाह, मेरी मम्मी अब असली, अब अगली बार मम्मी और मेरी जुगलबंदी आएगी फेसबुक में, क्योंकि अब मम्मी एक्सपर्ट हो चुकी है झूठ बोलने में। वैसे सच्ची हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है ना? ठीक है, आप खाओ। मैं ये इसके लिए, ये हनु के लिए भी परोस देती हूँ, थोड़ा इसका गाजर का हलवा बन जाए ना मम्मी। हाँ हाँ अब तो मैं खा ही लूँगी। नहीं मम्मी, खड़े खड़े नहीं खाया जाता, अब आराम से खा लूँगी, क्योंकि मेरे को ये हो रहा था कि गाजर का हलवा बस एक बार चढ़ जाए ना मम्मी। चलो अब हम भी खा रहे हैं। ये देखो, ये मम्मी आप हाथ से क्यों नहीं खा रहे आजकल? अब ऐसे ही खाती स्टाइलिश है। मेरे को तो बिना हाथ से खाए सजी नहीं आती। हाँ हाथ से खाने पर ही मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरा कुछ टेस्ट सही हो रहा है। मैं होटलों में भी जाती हूँ तो हाथ से ही खाती हूँ। तो दोस्तों पापा को तो दे दिया था छत में धूप में, और मम्मी, मैं और हनु हम नीचे ही बैठ के खा रहे हैं, और जल्दी जल्दी खा के फिर मुझे गाजर का हलवा भी देखना है, तो मैं पहले आराम से यहाँ पर खा ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी भूख लग गई थी। और गाजर का हलवा तो मैंने सिम में रखा हुआ है, और खाना खा के फिर मैं उसे देख लूँगी। बाकी उसमें अब ड्राई फ्रूट्स और खोया ही डालना है। तो खाना खा लिया था और उसके बाद मैं खोया मैंने गाजर में डाल दिया है। खोया मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, 2 किलो गाजर लिए थे तो उसमें मैंने 250 ग्राम ही खोया डाला है। और ड्राई फ्रूट्स मैंने काट लिए थे, ड्राई फ्रूट्स मम्मी और हनु ने ही काटे, तो ये ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दें। कुछ मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट्स भी रखे हैं, ये जो हैं इसमें किशमिश और काली किशमिश और जो पूरी हरी किशमिश होती है वो डाली है। कुछ साबुत बादाम और काजू हैं, और काजू और बादाम तो मम्मी लोगों ने थोड़ा सा क्रश भी कर लिए थे। साथ में मैंने इसमें कोकोनट जो है वो भी डाला है, कोकोनट जो ड्राई बुरादा आता है वो डाला है, और अच्छे से मैंने इसको बना लिया है। तो मैं इसे एक दूसरे बाउल में शिफ्ट करती हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ना बहुत देर तक खाना अच्छा नहीं होता है, तो मैंने इसे एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर लिया था। और इसे भी अब मैं थोड़ा डेकोरेट कर लेती हूँ, क्योंकि गाजर का हलवा ना थोड़ा डेकोरेट किया जाए तो ही सुंदर लगता है। तो जो कोकोनट था वो मैंने रखा हुआ था, उसी से मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके रख लिया। इसे साइड कर लेती हूँ। अब मुझे हनु और पतिदेव बताएंगे कि ये कैसा हो रहा है। तो सबसे पहले मैं एक निकाल के थोड़ा सा हनु को टेस्ट कराऊंगी, और वो मुझे बताएगी कि टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्पेशली उन्हीं की फरमाइश थी। बहुत टेस्टी हो रहा है। दूध भी पी फिर दूध गर्म हो रहा है। दूध ज़्यादा गर्म हो रहा है।